बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.4 कंटिन्यू कर रहे हैं। कार्ड्स प्रॉब्लम है हमारे पास। अब ये दो तीन सवाल आते हैं बेटा जो कार्ड्स प्रॉब्लम पे बेस कर रहे हैं ना, तो जरा इसको एक दफा बेटा डिटेल समझ लो। सवाल बेटा एक एक स्टेप दो दो स्टेप के हैं, सारे बहुत आसान सवाल हैं, बस जरा ध्यान से सुनना बेटा। जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं बेटा उनकी टोटल तादाद होती है 52। सही है, 52 कार्ड्स होते हैं। उनमें याद रखना हर जो कैटेगरी होती है ना बेटा, उसमें देखो एक कैटेगरी हार्ट की होती है, एक डायमंड होता है, फिर क्लब होता है, फिर स्पेड होता है। हार्ट, डायमंड, क्लब या स्पेड। क्लब मतलब जिसे फूल का पत्ता भी हम कहते हैं, या स्पेड जिसे हम हुक्म का पत्ता कहते हैं, इसे पान का पत्ता भी कहते हैं, इसे डायमंड को ईंट का पत्ता कहते हैं। तो हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। अब सुनिएगा, 13 कार्ड होते हैं सबके। 13 कार्ड मिलके तभी तो बनेंगे 52। 13 कार्ड रेड, 13 कार्ड रेड। ये जो दो रेड है बेटा, रेड कौन कौन सी कैटेगरी है? हार्ट भी है और डायमंड भी है। और जो दो ब्लैक वाली कैटेगरी है बेटा, वो 13 और 13, यानी 13 ब्लैक कार्ड, 13 ब्लैक कार्ड, ब्लैक में 13 क्लब के और ब्लैक में ही 13 स्पेड के। इसका मतलब अगर देखा जाए ध्यान से, तो जो टोटल रेड कार्ड्स हैं बेटा, जो टोटल रेड कार्ड्स की तादाद है ना 13 और 13, रेड कार्ड मिलके बनेंगे 26 और ब्लैक कार्ड मिलके बनेंगे टोटल 26। अब अगर इस डेटा को आप थोड़ा सा बेटा जहन में रखेंगे ना, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा बहुत इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। ध्यान से बात सुनना बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जो उसमें टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें 4 किंग होते हैं। 4 किंग, 4 किंग हैं, 4 एस हैं, यानी इक्का, 4 एस, 4 पत्ते जैक के और 4 पत्ते क्वीन के। तो 4 क्वीन, 4 जैक, 4 एस और 4 आपके पास किंग। अब मुझे बताएं बेटा, फेस कार्ड मैंने लिखे हैं टोटल 12। फेस कार्ड 12 कैसे हो रहे हैं? देखो, क्वीन के जो 4 हैं वो भी फेस कार्ड होता है, जिस पर तस्वीर शक्ल बनी हुई होती है। जैक भी फेस कार्ड है और किंग भी फेस कार्ड है। एस में शक्ल नहीं बनी होती, एस फेस कार्ड नहीं है। तो 4 4 और ये 4, तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 फेस कार्ड होते हैं। ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन अगर अपने पास पहले लिख लो ताकि जहन में आ जाए कि भाई क्या चीज क्या बात हो रही है। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। ध्यान से बात सुनिए बेटा, पेज नंबर 210, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है, अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। पहले पार्ट में कह रहा है गेटिंग अ किंग, सेकंड पार्ट में कह रहा है गेटिंग अ क्लब, तीसरे पार्ट में कह रहा है गेटिंग अ फेस कार्ड। मुझे बताओ बेटा, जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे सबको डिवाइड बाय तो 52 ही करवाओगे ना टोटल नंबर ऑफ कार्ड से। अब पहले पार्ट में कह रहा है किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बेटा मुझे बताओ किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो किंग टोटल कितने होते हैं? 4। 4 में से उठेगा कोई एक। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, डिजायर्ड आउटकम किसमें से आ रहे हैं? किंग में से आ रहे हैं, वो 4 है। तो 4/52 कैंसिल किया, 1/13। तो किंग के आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 हो गई, क्योंकि 4 किंग है तो किंग किंग में से ही निकलेगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है गेटिंग अ क्लब। अब मुझे बताओ बेटा, क्लब कार्ड, क्लब कार्ड तो हमारे पास टोटल 13 है ना, तो क्लब हम कोई मतलब उस डेक में से एक कार्ड पिक करें और वो कार्ड क्लब का कार्ड हो, इस बात के चांसेस क्या है? बेटा क्लब कार्ड हैं कितने? टोटल 13 है, तो 13/52 कैंसिल करवाया, 1/4। तीसरे पार्ट में कह रहा है गेटिंग अ फेस कार्ड। अब मुझे बताओ बेटा, फेस कार्ड टोटल 4 क्वीन, 4 जैक और 4 किंग। बेटा 12 फेस कार्ड है, तो अगर फेस कार्ड उठेगा बेटा तो वो फेस कार्ड में से उठेगा ना। वो कितने हैं? 12/52 कैंसिल करवाया, 3/13। अरे यस, शाबाश। चौथे सवाल के तीनों पार्ट्स नोट कर लीजिए अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 में कह रहा है द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कह रहा है 52 कार्ड्स में से कौन कौन से हटा दिए? ये कह रहा है किंग का कार्ड हटा दिया, क्वीन का कार्ड हटा दिया और जैक का कार्ड हटा दिया, लेकिन किसमें से? क्लब में से। अब आप मुझे बताएं बेटा, क्लब में टोटल हमारे पास 13 पत्ते होते हैं। वो कह रहा है क्लब में से, यानी क्लब के 13 ब्लैक में से आप किंग भी हटा दें, क्वीन भी हटा दें और जैक भी हटा दें। तो हमने टोटल 52 में से 3 हटा दिए। ख्याल रखना 3 कौन से हटाए हैं? इस क्लब के जैक को, किंग को और क्वीन को। ठीक, तो टोटल हमारे पास कार्ड बच गए 49। अब ये पहले पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट।
इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप जो कार्ड पिक करें वो हार्ट हो। तो बेटा टोटल कार्ड्स अपने पास कितने बचे हैं, क्योंकि 3 हटा दिए गए, 49। अब कह रहा है हार्ट, तो हार्ट में से उठेगा। हार्ट के टोटल कार्ड कितने हैं, 13, तो प्रोबेबिलिटी 13/49। अरे यस, पहला पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में कह रहा है अ क्वीन। बेटा मुझे बताओ क्वीन में प्रोबेबिलिटी 3/49 क्यों आई है? क्योंकि क्वीन हमारे पास 4 हैं, लेकिन 4 क्वीन में से बेटा उसने कौन सी क्वीन हटा दी थी? बिल्कुल सही, क्लब वाली क्वीन हटा दी थी। तो अगर 4 क्वीन में से क्लब वाली क्वीन हटा चुका है तो अब 3 ही तो बचेंगी, तो प्रोबेबिलिटी बच जाएगी 3/49। वेरी गुड। आ जाइए तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में कह रहा है अ क्लब। अब मुझे बताओ बेटा, क्लब के कार्ड्स हमारे पास टोटल 3 थे। क्लब के कार्ड हमारे पास टोटल 13 होते हैं। अब 13 में से उसने बेटा 3 हटा दिए थे ना, तो 13 कार्ड में से जब 3 क्लब के हटा दिए थे तो 10 ही तो बचेंगे। तो अगर क्लब कार्ड उठेगा कोई तो वो 10 में से ही उठेगा कोई, 10/49। कैंसिल नहीं हो रहा, प्रॉबिलिटी यहीं छोड़ दी, भले चाहो पॉइंट्स में लिख दो उसका आंसर। और चौथे पार्ट में कह रहा है कि प्रॉबिलिटी निकालो 9 ऑफ रेड कलर, यानी इस बात की प्रॉबिलिटी बताओ कि जो हम उठाएं कार्ड वो 9 उस पर लिखा हो, लेकिन रेड का। तो आप शाबाश मुझे बताएं बेटा, रेड के कार्ड अपने पास, रेड के टोटल 13 यानी हार्ट में से, और जो 13 रेड है वो डायमंड है। तो आप मुझे बताइए बेटा, मैंने यहां पर 2 क्यों लिखा है? क्योंकि 9 ऑफ रेड, तो जो रेड में 9 होगा बेटा, या तो वो डायमंड में से उठेगा या फिर वो हार्ट में से उठेगा। क्लब और स्पीड का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि रेड कह रहा है। तो जो रेड कार्ड होते हैं 9 के, वो 2 में होते हैं, डायमंड में और हार्ट में। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/49। ये था बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब ध्यान से बात सुनना बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इफ वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से कह रहा है कोई एक उठाओ। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्लब और अ फेस और बोथ। कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो हम कार्ड उठाएं वो या तो क्लब में से उठे, या फिर फेस कार्ड में से उठे, या फिर दोनों में से उठे। और कह रहा है, अब और जब भी आता है बेटा हमेशा प्लस ही आता है, तो उन्होंने बीच में प्लस लगाया है, वो माइनस क्यों लगाया वो मैं आपको समझाता हूं अभी आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो हम कार्ड उठाए वो कार्ड हमारे पास या तो क्या हो, क्लब का हो, या फेस कार्ड हो, या बोथ हो। तो आप मुझे बताओ बेटा, क्लब कार्ड कितने थे बेटा? वेरी गुड, 13 थे ना, तो 13 में से कोई उठा। बेटा फेस कार्ड चेक करो, 12 थे, वो 12 में से ही उठेगा। अब इसमें से ये -3 क्यों किया? बेटा याद रखना, फेस कार्ड हमारे पास कितने टोटल? 12 है, 12 फेस कार्ड है। तो 12 फेस कार्ड में से आप मुझे बताइए, मैं यहां पर 3 क्यों माइनस कर रहा हूं? क्योंकि ध्यान से बात सुनना बेटा, ये जो 13 लिखा हुआ है ना, ये हमने लिखा हुआ है क्लब कार्ड, सही है, ये क्लब कार्ड लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना बेटा, सवाल में चेक करो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्लब और अ फेस कार्ड। अब मुझे बताया बेटा, क्लब कार्ड तो अपने पास 13 है, और अगर क्लब कार्ड हमारे पास 13 है तो उन 13 में से भी तो 3 फेस कार्ड होंगे। अरे हमने, मुझे बताओ यहां पर क्या डिसाइड किया था बेटा, कि अगर कोई से भी कार्ड है तो उसमें एक फेस कार्ड क्वीन का था, एक फेस कार्ड जैक का था, एक फेस कार्ड किंग का था। मतलब एक जो कार्ड था वो फेस कार्ड वो किंग का था। मतलब क्लब में से मैं कह रहा हूं, क्लब जो है उसमें एक क्लब क्वीन का भी होगा, एक क्लब जैक का भी होगा, एक क्लब किंग का भी होगा। तो आप मुझे बताएं, जब आपने यहां पर 13 क्लब कार्ड्स लिख दिए थे और यहां आपने 12 फेस कार्ड लिख दिए थे, तो इन 12 फेस कार्ड में भी, इन 12 फेस कार्ड में भी 3 फेस कार्ड क्लब वाले भी तो होंगे। यानी टोटल 12 फेस कार्ड में से 3 फेस कार्ड कौन कौन से? क्वीन, किंग और जैक, ये क्लब के भी होंगे। तो क्लब वाले 3 फेस कार्ड इसमें है ना, और ये तो टोटल है ही फेस कार्ड 12, इसमें तो सारे ही फेस कार्ड है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो 3 फेस कार्ड है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं बेटा, यानी 3 फेस कार्ड क्लब वाले इसमें भी शामिल कर लिए आपने, और 3 फेस कार्ड क्लब वाले इन 12 में भी शामिल हो गए। तो वो 2 दफा शामिल होगा, इसलिए हमें उसको 1 दफा, वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। 2 दफा थोड़ी गिनना है हमें किसी कार्ड को।
तो कह रहे हैं क्लब कार्ड उठाओ, 13 में से उठाए, लेकिन परेशानी की बात यह है कि 13 में से 3 फेस कार्ड भी चले गए इसमें। अब कह रहे हैं और के बाद 12 फेस कार्ड उठाओ, भाई दोबारा फेस कार्ड उठवा रहा है, तो फेस कार्ड उठवा रहा है 12, बिल्कुल सही है, लेकिन वो 3 फेस कार्ड जो क्लब में शामिल कर चुके थे वो भी दोबारा उड़ेगा, उसमें दोबारा की कहानी नहीं है कोई। तो जो अमाउंट बेटा हमने 2 बार शामिल कर ली है 3 फेस कार्ड क्लब वालों की, इसमें भी और इसमें भी, वो हमें टोटल में से एक दफा माइनस करना पड़ेगा। तो इन सब का जो टोटल आंसर आया बेटा वो 11/26। ये स्टोरी है बेटा इसकी। अगर आपको ये बात बेटा एक बारी में शायद समझ में ना आए बेटा, 2-3 मरतबा इस वीडियो को जरा यहां से देख लीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, तो ये बात इंशाल्लाह पूरी इसमें से क्लियर हो जाएगी। अरे यस, 14 क्वेश्चन पर आ जाए। बहुत ही आसान सवाल बेटा। देखो क्वेश्चन 14 में कह रहा है अ नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर। बेटा 1 से लेके 35 तक कुछ नेचुरल नंबर दिए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेके 35 तक। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और 9। आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि जो नंबर आपने चूज किया वो या तो 8 से डिविजिबल हो या फिर 9 से डिविजिबल हो। अब मुझे बताओ बेटा 1 से लेके 35 में 8 से डिविजिबल वाले नंबर कौन कौन से होंगे जो 8 के टेबल में आते हैं? 8 भी होगा, 16 भी होगा, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 नहीं पढ़ ले, 40 आ जाएगा बेटा, वो तो 35 से ही आगे निकल जाओगे। तो 1 से लेके 35 तक में 8 16 24 32 ये 4 नंबर वो होंगे बेटा जो 8 से डिविजिबल होंगे, मतलब 8 के टेबल में आते होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा? 4/35। टोटल नंबर 35 थे। 4 नंबर वो हैं जो 8 से डिविजिबल हैं और 3 नंबर वो हैं बेटा जो 9 से डिविजिबल होंगे। 9 से डिविजिबल, 9 1 is 9, 9 2 are 18, 9 3 are 27। तो 3 किसके हो गए? 9 के मल्टीपल या 9 से डिविजिबल, वो 3 आ गए। कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 8 से नंबर डिविजिबल हो और 9 से नंबर डिविजिबल हो। तो 8 वाले टोटल 4 हैं, 9 वाले टोटल 3 है। 4/35 प्लस 3/35 से टोटल आंसर निकल आया 7/35। अरे यस, बस वो तो खैर बहुत ही आसान सवाल है, इसको पूरे कहानी को ध्यान से देख लीजिएगा कि हर पहले यानी इन पार्ट्स, इन क्वेश्चंस में आने से पहले बस आपको ये आइडिया हो बेटा कि ये टोटल स्टोरी क्या है, तो आपको ये सारे सवालात आसानी से समझ में आ जाएंगे होपफुली इंशाअल्लाह। बेटा वीडियो पॉज कर लें और यहां तक का काम अपने पास शाबाश नोट कर लीजिए। फिर हम सीरीज में आएंगे आखिरी टॉपिक पर जिसके 3-4 सवालात बड़े आसान है बेटा, उनको एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे। शाबाश, जरा यहां तक नोट कर लीजिए। मिलते हैं बेटा इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।